समीक्षा के दृष्टिकोण से जो मानव अधिकारों के जुड़े हुए विषय होते हैं, जो विभिन्न कानूनी प्रावधान होते हैं, जो विभिन्न सरकारी योजनाएं होती हैं, जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस के वेलफेयर के लिए, उनके राइट्स इंश्योर करने के लिए काम कर रहे होते हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए, ज़मीनी हकीकत जानने के लिए पंजाब के दौरे पे हूँ। आज मैंने बरनाला में एक विभिन्न 14-15 डिपार्टमेंट्स के साथ समीक्षा बैठक की है। उसमें हमने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार पे, हमने बच्चों की पढ़ाई और जुवेनाइल जस्टिस पर, हमने जो है वृद्धजनों के विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़े जाने पर, जैसे आयुष्मान योजना या अन्य योजनाओं पर बातचीत की। कुछ बड़े गैप सामने आए, जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में हमको बड़ा गैप समझ में आया, जिसमें कि ठीक तरीके से काम करने की आवश्यकता है। कुछ शेड्यूल कास्ट के बच्चों की जो स्कॉलरशिप का मामला एक संज्ञान में आया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप से वंचित रखा गया है। हमने प्रशासन को सभी मामलों में आवश्यक निर्देश दिए हैं। हमको अपेक्षा है कि आने वाले महीने 1.5 महीने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुधार करेगा और हमको अवगत कराएगा। देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो एससी के बच्चों की स्कॉलरशिप की स्कीम है उसमें हमको कुछ गैप्स मिले हैं। हमको प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में कुछ गैप्स मिले हैं। इन गैप्स को फिल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो भी बातें थी, आपको जब डीपीआर अपनी प्रेस नोट देंगे तो उसमें सब कुछ बताया। हमने देखिए डेटा पर जनरल रिव्यू किया है, और डेटा के जनरल रिव्यू में हमको प्री मैट्रिक में गैप मिला है। हमने उनको निर्देशित किया है कि इस गैप को फिल करें। सबको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, ये बच्चों का अधिकार है। कि मुझे जिन योजनाओं में कमियां मिली, मैंने योजनाओं के नाम आपको बताए हैं। उन योजनाओं की कमियों को दूर करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। ये हमारा काम हमने वो किया। देखिए, मैं बरनाला डिस्ट्रिक्ट में 2 गाँव में, एक गाँव में गए थे हम, चीमा में। एक गांव में बरनाला में गए थे, बाकी मोगा के कुछ गांव, मोगा डिस्ट्रिक्ट के कुछ गांव विजिट किए थे। एक चीमा में हमको बड़ी मेजर समस्या मिली। वहाँ पे एक समस्या ये मिली कि गांव से खेतों तक जाने का कोई रास्ता था जिसको उखाड़ दिया गया, और अब वहाँ किसान जो है परेशान है। उन्होंने शिकायत की, उस पर कार्रवाई करेंगे। एक स्कूल और गांव के बीच में कोई रोड निकल गई है, तो वहाँ पे बच्चों को तकलीफ है रोड क्रॉस करने में, वहाँ पे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, उस पर हम कार्रवाई करें। देखो भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं स्कूल की लिस्ट थोड़ी चेक करने बैठा हूँ, मैं डेटा पूछता हूँ। जैसे मैंने पूछा कि टोटल इस डिस्ट्रिक्ट में कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि 125 जो है, 125 प्राइवेट स्कूल्स, 131 प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिनमें से 125 प्राइवेट स्कूल्स में धारा 12(1)(c) के जो फ्री एडमिशन होते हैं ना AWS के, वो होते हैं। मैंने पूछा कितने संख्या है इन सीटों की, तो उन्होंने संख्या बताई तो लगभग 1200 के आसपास बताई। तो ये संख्या स्कूल की और सीट्स की, इसमें गैप है। तो उन्होंने बोला ये गैप को ठीक करो। केवल 10 एप्लीकेशन उनके पास आई हैं प्राइवेट स्कूल में। अब आप पूरी सुनिए। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन्स के लिए जो EWS कैटेगरी का कोटा है, उसमें केवल 10 एप्लीकेशन आना, ये दिखाता है कि योजना का प्रचार नहीं किया जा रहा है। इस प्रोविज़न के बारे में गरीबों को नहीं बताया जा रहा है। हमने निर्देशित किया है कि इसमें सुधार करिए, सीट्स का नंबर ठीक करिए और एप्लीकेशंस को बढ़ाइए। कि मैं डेटा के आधार पर रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्कूल के नाम के आधार पर एक्शन नहीं ले रहा हूँ। हम इनको सुधार करने के लिए निर्देशित करेंगे। ये अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट हमको देंगे। सरकारी पे भी ले रहे हैं, प्राइवेट पे भी ले रहे हैं, सब पे ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको स्कूल का नाम नहीं बता सकते। आप लोगों की भी मैं एक बात बोलूँगा जो आपको करना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में जो EWS कैटेगरी की सीट है, उस पर एडमिशन का जो तरीका है, वो तरीका गरीब लोगों को पता नहीं चल रहा है, ठीक। प्राइवेट स्कूल और सरकार का अफसर जब मिलकर के काम करते हैं तो गरीबों को तरीका नहीं बताया जाएगा। वहाँ मेरी और आपकी 2 लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है कि जो पोर्टल होगा, जो प्रोसेस होगी, वो हमको अपने संचार माध्यमों के माध्यम से प्रसारित करके बतानी पड़ेगी। इसकी नितांत कमी है। आप सोचो ज़रा, इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में अगर केवल 10 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, दैट मीन्स कि इस व्यवस्था, इस प्रावधान का प्रचार किया ही नहीं गया। डिफेक्ट है, ठीक है।
ਪੀਐਮਆਈ ਕੇ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਰ ਐਸੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ये शिकायत मुझे दूसरे ज़िलों में भी मिली है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो मुझे इंडिविजुअल शिकायतें मिली है मैं सब पे नोटिस कर रहा हूं और डेफिनेटली बरनाला से भी जो मुझे इस तरीके की शिकायतें मिली सब पे नोटिस कर रहा हूं।